जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, शूद्रों की खोज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद इस पुस्तक को लिखा था इंग्लिश में। हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर प्रदीप आगलावे ने किया है। इसमें बताया गया कि शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इनके पीछे का इतिहास है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि शूद्र पहले क्षत्रिय थे, तो वे कौन से क्षत्रिय थे, आज इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुरुष सूक्त वर्णन में पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति मिलती है। ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से नीचे शूद्र उत्पन्न हुए। अब बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष से ही शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी वे बताते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो लड़ाई है, इन दोनों की लड़ाई से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। जो वशिष्ठ थे वह ब्राह्मण थे और जो विश्वामित्र थे वह क्षत्रिय थे। दोनों के बीच एक युद्ध चला था, क्योंकि जो दोनों लोग थे वो बराबर के थे, दोनों बुद्धिमान थे। जो विश्वामित्र थे वे भी बुद्धिमान थे और जो वशिष्ठ थे वह ब्राह्मण थे, वह भी दोनों बुद्धिमान थे। तो दोनों के बीच संघर्ष क्या हुआ कि जो पूजा पाठ हो रहा है, मतलब दोनों लोग पूजा पाठ करते थे, तो जो दोनों के मध्य जो पूजा पाठ हो रहा है, इसका पूर्णताही अधिकार किसको मिलना चाहिए? मतलब जो हमेशा करे, जैसे कहीं शादी ब्याह होता है तो मतलब एक जगह होता है ना कि जो भी कुछ हमारे घर होगा तीनों को बुलाएंगे, तो पूर्णताही किसको प्राप्त होगा? वशिष्ठ को प्राप्त होगा, ब्राह्मणों को, या क्षत्रियों को, विश्वामित्र को प्राप्त होगा। तो दोनों के मध्य जब विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ तो बीच में एंट्री लेते हैं राजा सुदास। राजा सुदास का नाम भी आपने सुना होगा। तो जब एंट्री लेते हैं राजा सुदास, तो सुदास एक क्षत्रिय थे, तो इन्होंने विश्वामित्र का साथ दिया, क्योंकि विश्वामित्र भी एक क्षत्रिय थे। आप दोनों के बीच काफी ज्यादा युद्ध हुआ। जब दोनों का युद्ध हुआ तो इसमें से किसी प्रकार से ब्राह्मण लोग जीत गए। जो क्षत्रिय विश्वामित्र थे और सुदास थे वे हार गए और वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे वह जीत गए। युद्ध जब ब्राह्मण लोग जीते, जब वशिष्ठ जीते, तो उनमें काफी यह प्रचलित था कि उनमें उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि जो बच्चे थे उनका मुंडन होता था। मुंडन होने के बाद उनको आश्रम में मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था। तो जब वे जीत गए तो दोनों में वैमनस्य चलने लगा। तो जो वशिष्ठ थे उन्होंने जो जीते हुए थे, जिन विश्वामित्र को और उनके पूरे समुदाय को, मतलब जो भी अधिकार थे उनको वंचित कर दिया अधिकार से। जैसे उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। जब उपनयन संस्कार बंद कर दिया तो वे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, क्योंकि उपनयन संस्कार करके उन्हें भेजा जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया और जो हार गए थे इसलिए उनकी जो कुछ संपत्तियां थी, बहुत सारी संपत्तियां उनकी छीन ले गई। इसलिए वे क्या हुए, बहुत कमजोर हो गए और बहुत निचले स्तर पर आ गए। यही प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली, वे वापस ऊपर नहीं उठ सके। तो यही कारण है, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्हें शूद्र बना लिया गया। तो जो राजा सुदास हैं और जो विश्वामित्र के पूरे समूह थे, उन लोगों को धीरे धीरे इतना दबाया गया कि वे लोग क्या बन गए, वे सबसे निचले तबके में आ गए। क्योंकि जब यही प्रक्रिया, जब किसी को शिक्षा न दिया जाए और उनके धन संपत्ति को मतलब छीन लिया जाए और यही प्रक्रिया कुछ चलता रहे लंबे समय तक, 500-600 साल तक, तो यह स्थिति यहाँ हुई कि वे एकदम निचले पायदान पर आ गए और इससे ही क्या हुई, शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ, इतना मतलब जो इसके पहले जो इतना था वह दबाव नहीं हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे एंट्री हुई। इसके बाद एंट्री हुई राजा मनु की। जब मनु आए तो उन्होंने यह जो प्रचलित था का वर्ण व्यवस्था, इसको काफी ज्यादा कठिन कर दिया। उन्होंने जो दलितों को सताया, उनको जो प्रताड़ना दी वह काफी बेहद थी। जात व्यवस्था इतनी चरम सीमा पा गई मनु के समय में, तो जो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, मतलब पूरी तरह से छीन लिया गया, सारी अधिकारों को उनको छीन लिया गया और किसी एक काम को थोप दिया गया कि आप यही काम करेंगे, इससे बाहर कुछ भी काम नहीं करेंगे। और जो भी प्रक्रिया थी कि आप सुबह नहीं निकलेंगे, ना ही शाम में निकलेंगे, क्योंकि शाम में यह धीरे धीरे चलता रहेगा। सुबह शाम ब्राह्मण जाते हैं घूमने के लिए, ना ही आप सुबह निकलेंगे ना ही शाम निकलेंगे।
तो यहाँ धीरे धीरे प्रचलित लंबे समय में इतना ज़्यादा चीज हो गई और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। इधर ब्राह्मणों की संख्या भी बढ़ती रही और धीरे धीरे शूद्रों की संख्या भी बढ़ती रही और इनके समूह में ज़्यादा लोग थे। इनके समूह में जितने भी लोग थे सभी को शूद्र बनाया गया, तो इससे शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लिखते हैं। पूर्व कथन के अनुसार राजा सुदास का समुदाय एक क्षत्रिय समुदाय था जिसको शूद्र वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया, किंतु आज भारतीय समाज में अनेक क्षत्रिय परिवार क्यों मिलते हैं? इन परिवारों को शूद्रों की श्रेणी में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार क्षत्रियों में दो वर्ग थे। प्रथम वर्ग सूर्यवंश था और द्वितीय वर्ग चंद्रवंश, यानी सूर्यवंशी क्षत्रिय और चंद्रवंशी क्षत्रिय। सूर्यवंश के जो क्षत्रिय थे बहुत पराक्रमी थे, इसलिए ब्राह्मणों के समान बराबर अपने को मानते थे और हमेशा संघर्ष की होड़ लगी होती थी। जब कोई एक दूसरे से कम नहीं होगा और किसी को कोई दबाने की कोशिश करेगा तो झगड़ा होगा, युद्ध होगा ही। तो यही भावना थी, दोनों एक समान थे और दोनों में युद्ध होते रहे। जब वह क्षत्रिय युद्ध हारे तो उनको काफी दबाया गया। तो यही है, जो हम लोग थे वह क्या थे? सूर्यवंशी थे और आज जो ये लोग मिलते हैं क्या थे? ये चंद्रवंशी हैं। तो बाबा साहब इसके बारे में जो 5 सिद्धांत दिए हैं, मतलब तथ्य अगर देखें तो क्या मिलता है कि शूद्र वास्तव में सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, क्योंकि इसके पहले जब आप पढ़ेंगे ना तो जो राजा सुदास थे वो कई यज्ञ करवाए थे, यज्ञ करवाए थे। तो इससे पता चलता है कि वे पहले क्षत्रिय थे और बाद में जब उनको दबाया गया, जब युद्ध हार गए तो उन्हें शूद्र बना दिया गया। तो वे 5 सिद्धांत क्या देते हैं, देखिए। शूद्र वास्तव में सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। प्राचीन आर्यों के समाज के अनेक समुदायों में से सूर्यवंशी क्षत्रियों का भी एक अभिन्न समुदाय था। एक समय ऐसा था जब भारतीय आर्यों के समाज में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। शुरुआत में 3 ही वर्ण थे और चौथे वर्ण की उत्पत्ति ऐसे ही हुई। तो इसके बारे में काफी लंबी कहानी है, तो इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में काफी विस्तार से जान सकते हैं। अगर यह आप कहेंगे तो मैं छोटे छोटे वीडियो में इसका रिव्यू लेकर आऊँगा और लॉन्ग भी बना दूंगा। काफी लंबी कहानी है इसके बारे में। अभी मैंने इस पुस्तक को आधा पढ़ा हुआ है, तो पुस्तकें को आप पढ़ा करिएगा, क्योंकि हमारी यही एक विरासत है। पुस्तकों के माध्यम से हम अपने महापुरुषों के विचारों को जिंदा रखेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको 2 पुस्तकें बताई थी कि आपको 2 पुस्तकें पढ़ना है। पहली पुस्तक मैंने आपको बताया था कि आपको 2 पुस्तकें सबसे पहले पढ़नी है। पहली पुस्तक है सच्ची रामायण पढ़नी है, पेरियार ए.वी. रामास्वामी की। दूसरी पुस्तकें पढ़नी है आपको गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की। और तीसरी पुस्तक मैंने आपको चमचागिरी बताई थी, चमचा युग, मान्यवर कांसीराम के द्वारा लिखा गया। तो 3 पुस्तकें पढ़ने के बाद आपकी जो मन करे वो पुस्तकें पढ़िए। 3 पुस्तकें पढ़ने के बाद आपका जो भी इच्छा करे पुस्तक पढ़ने का वो पुस्तक पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सपोर्ट करिएगा। इस चैनल को शुरुआती चैनल है तो सपोर्ट बनता है, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और उनको मालूम चले कि आखिर कौन थे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो इतिहास जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनके विचारों पर हमें चलना पड़ेगा। धीरे धीरे अंत में जो स्थिति हम लोगों की हुई वह इन देवी देवताओं के कारण धीरे धीरे, देखिए जब किसी एक चीज़ को लंबे समय तक किया जाता है ना, उसका असर बहुत लंबा होता है। जब कहीं यह चीज़ 7, 8, 10 पीढ़ी, 100, 200, 1000 पीढ़ियों तक यही दशा की गई तो आज स्थिति यहाँ हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। पुस्तकों को पढ़िएगा, अपने परिवार का रखिएगा बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम।